अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम अब्दुल मजीद एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है द पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ज़मान माजी मुतल्लिक। इसको पास्ट सिंपल टेंस भी कहते हैं। इंडेफिनिट टेंस या सिंपल टेंस इसको इसलिए कहते हैं कि इसमें सिर्फ ये पता चलता है कि माजी में कोई काम हुआ, ये पता नहीं चलता कि वो कब शुरू हुआ, कब तक चला और काम कितना हुआ, ये पता नहीं चलता। इसमें सिर्फ ये पता चलता है कि कोई काम माजी में हुआ है, इसलिए इसको सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस कहते हैं या पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो आगे चलते हैं। पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे और उसके बाद वर्ब की दूसरी सूरत, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट रखेंगे, तो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जुमला पूरा हो जाएगा। मिसाल के तौर पे, आई सॉ अ बर्ड, मैंने एक परिंदा देखा। अब ये सा जो है ये सी की दूसरी सूरत है। वर्ड सी, देखना, इसकी दूसरी सूरत है सा। आई सॉ अ बर्ड, मैंने एक परिंदा देखा। और दूसरा जुमला, यू वेंट होम, आप घर को गए। वेंट गो की दूसरी सूरत है, यू वेंट होम, आप घर को गए। तो इसी तरीके पे, दे किल्ड अ लायन, उन्होंने एक शेर को मारा। अब ये किल की दूसरी सूरत है किल्ड, उन्होंने एक शेर को मारा। तो ये दूसरी सूरत जो है ये सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं सिर्फ उनमें इस्तेमाल होती है। उसके अलावा पूरी इंग्लिश में वर्ब की दूसरी सूरत जो है उसमें इसका कोई काम नहीं है, कोई रोल नहीं है। कुदरत ने इसको पैदा ही सिर्फ इसलिए किया है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट सिंपल टेंस के पहला जुमला अफर्मेटिव जो बनता है, क्योंकि दूसरा जुमला इसका बनेगा नेगेटिव भी बनेगा, इंटरोगेटिव भी बनेगा। तो नेगेटिव में, इंटरोगेटिव में और बाकी पूरी इंग्लिश में वर्ब की दूसरी सूरत का कोई काम नहीं, कोई रोल नहीं। कुदरत ने वर्ब की दूसरी सूरत को, इंग्लिश के वर्ब की दूसरी सूरत को सिर्फ और सिर्फ पैदा इसलिए किया है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल होती है। आगे चलते हैं, इसके नेगेटिव जुमले कैसे बनेंगे, नाफिया जुमले इसके कैसे बनेंगे। डिड, डिड जो है ये पास्ट सिंपल टेंस का हेल्पिंग वर्ब है, जिसको हम नेगेटिव या इंटरोगेटिव बनाने में इस्तेमाल करते हैं। तो इसकी स्ट्रक्चर इस तरह होगी, हम सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद हम रखेंगे डिड नॉट, उसके बाद हम रखेंगे वर्ब की पहली सूरत। ये दूसरी से हम पहली पे आ गए, क्योंकि मैंने बताया कि वर्ब की दूसरी सूरत जो है वो सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में एक में ही इस्तेमाल होती है। इसके अलावा इसका कहीं भी और कोई रोल नहीं, कोई काम नहीं। तो हम यहाँ पे फिर पहली सूरत लेके आए, क्योंकि यहाँ डिड पड़ गया। डू का जो है दूसरा फॉर्म जो है वो डिड है, तो यहाँ पे डिड लगा तो वर्ब की पहली सूरत आ गई। सब्जेक्ट डिड नॉट, वर्ब की पहली सूरत और ऑब्जेक्ट। अब देखें अभी जुमला, आई डिड नॉट सी अ बर्ड, ये सा वही जुमले में नीचे दोहरा रहा हूं, ये सा सी में आ गया क्योंकि यहां डिड पड़ा। आई डिड नॉट सी अ बर्ड, मैंने एक परिंदा नहीं देखा। यू डिड नॉट गो होम, आप घर को नहीं गए। दे डिड नॉट किल अ लायन, आपने एक शेर नहीं मारा। तो इस तरह इसके ये नेगेटिव सेंटेंसेस बनते हैं। अब हम आगे चलते हैं इंटरोगेटिव यानी सवालिया जुमले। सवालिया जुमलों के स्ट्रक्चर जो है हम पहले ये देख लेते हैं। पहले हम रखेंगे डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की पहली सूरत और ऑब्जेक्ट। बहुत ही आसान है। डिड आई सी अ बर्ड, क्या मैंने एक परिंदा
देखा। डिड यू गो होम, क्या आप घर को गए। डिड दे किल अ लायन, क्या उन्होंने एक शेर मारा। इसी अब आगे चलते हैं इंटरोगेटिव और नेगेटिव, दोनों एक ही जुमले में सवाल भी हो और इनकार भी हो, तो उसको हम किस तरह बनाएंगे, ये इसके स्ट्रक्चर देख लें इसकी। पहले हम डिड रखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की पहली सूरत, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जुमला देखिए, डिड आई नॉट सी अ बर्ड, क्या मैंने एक परिंदा नहीं देखा। डिड यू नॉट गो होम, क्या आप घर को नहीं गए। फ्रेंड्स, कुछ उर्दू के जुमले मैं दे देता हूँ, इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट यानी तर्जुमा कर ले। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।